हाय गाइस, कैसे आप सब। आई होप अच्छे से होंगे। आपको टाइटल देखकर थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं आज बात करने वाली हूँ कि किस तरह से हम जो रिश्ते हैं वो बना सकते हैं, उनको बनाए रख सकते हैं। फ्रेंड्स, रिश्ते बनाना बहुत ही आसान है। किसी के साथ अपना रिश्ता बना लिया आसान है, भाई बहन के रिश्तों को छोड़कर, क्योंकि उसमें हम कुछ बनाते नहीं हैं। वो हमारा कुदरती होता है कि हमारे भाई कौन है या हमारी बहन कौन है। लेकिन बाकी रिश्ते जो हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, सास ससुर का रिश्ता है और फ्रेंड्स के है साथ में, उन सब के साथ रिश्ता जो है ना वो बनाना आसान है, लेकिन बनाए रखना मुश्किल है। तो बनाए रखना मुश्किल क्यों हो जाता है कई बार? वो इसलिए क्योंकि हम लोग ना दूसरे की बुराई के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। हम इस चीज के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करने लग जाते हैं कि उसमें ये बुराई है। अगर हमें कोई बुराई लगती है दूसरे इंसान में, सामने वाले में, अपने फ्रेंड में या फिर किसी रिलेटिव के अंदर, तो हम यही देखते हैं कि उसके अंदर ये बुराई है। जैसे ही हमारे दिमाग में उसका नाम आता है तो सबसे पहले नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही है इंसान, ये तो इसमें ये बुराई है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करती है। तो उस तरह की जो छवियां हमेशा हम लेकर घूमते रहते हैं। और कभी भी कई बार अगर किसी ने बात कर ली उसके बारे में, तो तब भी इस तरह से हो जाता है कि नहीं नहीं, ये इंसान तो ऐसा है, ये ऐसी है, ये ऐसा है, तो मुझे ये पसंद नहीं है, बस मुझे वो इंसान पसंद नहीं है क्योंकि उसमें ये बात है, ये बात है। बहुत तरह की बुराइयां हो सकती हैं, मैं ये नहीं कहती कि एक ही तरह की होती हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, जो रिश्ते को बिगाड़ना है ना वो बहुत ही आसान है। कुछ भी गलत बोल दो, ऊंचे से बोल दो, गलत तरीके से बोल दो, रिश्ते बिगड़ जाएंगे बहुत ही आसानी से। लेकिन रिश्तों को बनाना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप सोच लें अपने मन में कि इतना कोई बात नहीं है ये, तो इतना भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ना उसकी बुराइयों को, जो आपको लगता है कि वो उसकी बुराइयां हैं, हो सकता है वो उसकी बुराई उसकी नजर में नहीं है लेकिन आपकी नजर में है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना सीखो, है ना। और उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करो, उनके बारे में सोचो कि भाई अगर ये बुराई है कोई बात नहीं, उसमें ये अच्छाई भी तो है ना, कि ये अच्छाई भी तो है उसके अंदर। तो फिर क्या है, वो जो बुराई है वो नीचे आ जाएगी और उसकी अच्छाइयां जो है ना वो ऊपर आ जाएंगी। तो आपको फिर अच्छा भी लगने लग जाएगा उसके साथ बात करना, उसके साथ कुछ भी जैसे कि रिश्ते बनाए रखना इतना बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कोई बात नहीं, जैसा भी है तो मेरा कजन ना, जैसा भी है तो मेरा भाई ना, जैसी भी है तो मेरी बहन ना, जैसी भी है तो मेरी चाची ना, जैसी भी है तो मेरी कोई भी, है ना, रिश्ता, जो भी आप रिश्ता सोच लो। तो इसके लिए क्या है कि बस इस चीज को जरूर देखें। तो अगर हो सके तो सोच ही ले सिर्फ कि अगर ये बुराई उसमें है तो ये अच्छाई भी तो है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है इस चीज को करना, इसके बारे में सोचना, तो एक ना पेपर और पेंसिल या पेन लेकर बैठ जाइए। उसके अंदर उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज, जो उसकी अच्छाइयां हैं, वो एक तरफ लिखिए और उसकी नेगेटिव क्वालिटीज एक तरफ लिख लीजिए। या फिर सबसे पहले नेगेटिव लिखिए, उसकी नेगेटिव जो आपको कमियां उसमें नजर आ रही हैं वो लिखिए, और दूसरी तरफ जो है उसकी अच्छी क्वालिटीज है वो लिखिए। तो जब आप ये लिखेंगे तो मैं मान ही नहीं सकती कि उस इंसान में आपको 2 या 3 अच्छी आदतें या उसका जो स्वभाव है अच्छा आदतों वाला, वो आपको ना मिले। पक्का मिल जाएगा। सिर्फ ये है कि आप एक बारी उसके बारे में सोचे तो सही। ज्यादातर हम यही करते हैं कि यार वो तो ऐसे करता है, मेरे को नहीं उससे बात करनी, भाई वो तो ऐसे करती है, मुझे उससे बात नहीं करनी, वो ऐसे करता है या करती है, मुझे उससे बात नहीं करनी, मुझे उससे कोई रिलेशन नहीं रखना, या मैं उससे अब बात करना पसंद नहीं करती हूँ, करनी पड़ती है या फिर करनी पड़ती है उससे बात क्योंकि मजबूरी है, बाकी और कोई बात नहीं है। एक बार ट्राई करिए, ठीक है। किसी भी तरह से नेगेटिव थॉट्स को लाने से पहले उस व्यक्ति के बारे में एक बार कंसंट्रेट करें, एक बार सोचें कि क्या अच्छी आदतें भी हैं उसमें कुछ। और जब आपको पता चलेगा कि ये अच्छी आदतें हैं उसमें, तो आप जो है ना उसको उस रिश्ते को
थोड़ा और पॉजिटिवली लेने की ट्राई करेंगे, पॉजिटिवली लेने की ट्राई करेंगे। और साथ में मैं ये नहीं कहती कि उसको आप सहते रहो। अगर सामने वाला कोई इंसान है कि रिश्ता अगर आपका बहुत ही ज्यादा गहरा है, जैसे हस्बैंड वाइफ हो अगर आप, है ना, या फिर भाई बहन हो, और अगर पेरेंट और बच्चा भी है, कि कई बार क्या होता है कि माता पिता की बात भी जो है वो बच्चे को कई बार कोई ऐसे लगता है कि मम्मी ऐसा करती है, पापा ऐसे करते हैं, लेकिन कह नहीं पाता है। तो ये तो होता नहीं है कि किसी के माता पिता में कुछ अच्छी आदतें नहीं है या कुछ अच्छा स्वभाव नहीं है, होता तो है एक आधी जो बात होती है कई बार नहीं पसंद आती है, या पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों की बात उनको कुछ पसंद नहीं आती है, तो फिर वो उसको बोल देते हैं कि तू इस तरह से करता है, तू इस तरह से करता है। तो बच्चे को लगने लग जाता है कि मम्मी या पापा तो मुझे हर समय डांटते ही रहते हैं। तो सभी तरह के रिश्तों में जो आपके बहुत थिक रिलेशनशिप है, ठीक है, जो बाकी कजन्स हैं या फिर आपके चाचा हैं, मामा हैं, या फिर चाची है, मामी है, उनके साथ तो आप अच्छाइयां और बुराइयां देखकर उसको आप डील कर सकते हैं उसके साथ। लेकिन जो आपका बहुत थिक रिलेशनशिप है ना, जिनके साथ रोज रोज जिनके साथ आपने रहना है, तो उनको बता जरूर दीजिए कि मुझे ना ये वाली बात आपकी अच्छी नहीं लगती है, कि मुझे ये वाली तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती है। और वो अगला इंसान गुस्सा भी करेगा तो कोई बात नहीं, करने दो, बट एक बार बता जरूर दो, है ना। मैं ये नहीं कहती कि आप उसको सहते रहो सहते रहो सहते रहो। अगला इंसान गुस्सा मानता है इस बात में मान जाए, लेकिन एक बार बताओ बताओ जरूर। लेकिन फिर भी उससे प्यार करो, उसका सम्मान करो, उसके साथ अच्छे से रहो और पूरे मन से रहो। सिर्फ उसकी जो गुड क्वालिटीज हैं, अच्छी आते हैं, उनको सोचकर उनके ऊपर कंसंट्रेट करके, उनको अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो लिखने की ट्राई करिए। तो जब लिखना स्टार्ट करेंगे ना तो धीरे धीरे याद आने लग जाएगा कि हाँ हाँ उसमें ये भी अच्छी क्वालिटी है। तो इस तरह से हम जो है रिश्ते निभा सकते हैं। तो रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, सिर्फ एक ही शर्त है, सिर्फ एक ही शर्त है, वो ये कि हम उस इंसान की अच्छाइयों पर कंसंट्रेट करें, अच्छाइयों के बारे में सोचें, बुराइयों के बारे में नहीं। आई होप फ्रेंड्स आज की बात आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक के बटन को जरूर जरूर प्रेस कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की ही बात लेकर मैं आती रहती हूँ। जो भी मुझे अच्छा लगता है, मैंने आपको बताया कि मुझे थॉट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, सुविचार पढ़ने अच्छे लगते हैं, और उसके ऊपर मुझे बात करना भी अच्छा लगता है। ये भी एक सुविचार है जो मैंने पढ़ा था 2-4 दिन पहले ही, और सोचा आज आपसे बात कर लूं इसके ऊपर। तो और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर लेना, जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। तो चलिए अब करती हूँ गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई बात के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।